अब चालू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज 3.1, उसका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है इन द मैट्रिक्स A इक्वल टू दिस, यानी कि मैट्रिक्स A दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24 एंड A23। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा भाई ऑर्डर के लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए कितनी रो एंड कितनी कॉलम है। तो मैंने देखा यहाँ पे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, यानी रो कितनी है, रो हमें दिख रही है 3 इनटू, ठीक है, कॉलम कितनी है तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 क्रॉस 4 इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला आंसर है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है, राइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो हमें पता है कि अगर हम इस ऑर्डर जो भी दिया हो उसका प्रोडक्ट कर दे तो हमें मिल जाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 3 4 12। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे दिया है राइट द एलिमेंट्स A13, A21। तो मैंने कहा भाई A13 का मतलब है कि भाई फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, क्योंकि पहली हमेशा रो होती है और दूसरी कॉलम। ठीक है, तो फर्स्ट रो का मतलब क्या हो जाएगा, पहली रो का। ठीक है, और तीसरी कॉलम का मतलब तीसरी कॉलम कहां होगी, यहां होगी। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये R1, ये R2, ये R3। ठीक है, और यहां कॉलम की बात करें तो ये C1, ये C2, ये C3 एंड ये C4। ठीक है, तो ये R1 में, ठीक है, रो 1 में तीसरा मतलब C3 में कौन सा एलिमेंट है, 19, सो विच इज योर आंसर। उसके बाद है A21। A21 की बात करें तो सेकंड रो में फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, सेकंड रो ये रही, ठीक है, उसमें फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, 35। सेम वे यहां पे दिया है A33। देखो 33 बोलता है कि थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, हमें दिख जाता है भाई कि ये थर्ड रो है, उसका थर्ड एलिमेंट क्या होगा, -5। ठीक है, आप थर्ड कॉलम का एलिमेंट बोलो या फिर थर्ड एलिमेंट बोलो, मतलब सेम ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद है A24। तो मैं अगर A24 ढूंढने की कोशिश करूं तो मैं जानता हूं कि A2 क्या कहता है, सेकंड रो, उसका फोर्थ एलिमेंट कौन सा है, ये रहा 12। ठीक है, अच्छा उसके बाद है A23, मतलब कि भाई सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो ये रही, उसका थर्ड एलिमेंट क्या है, 5/2। तो A23 क्या होगा, 5/2। ठीक है, तो इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, मतलब मैट्रिक्स में कितने टोटल एलिमेंट्स है, 24। What are the possible order it can have? तो उसके कौन कौन से ऑर्डर पॉसिबल है। तो मैंने कहा भाई अगर हमारे पास यहाँ पे ABCDEF ऐसे अगर कोई मैट्रिक्स होता तो मैं कहता यहाँ पे 2 रो है एंड 3 कॉलम है, यानी इसका ऑर्डर होता 2 क्रॉस 3। लेकिन इनका मैं प्रोडक्ट करता तो 2 इंटू 3 क्या हो जाता, 6 हो जाता। तो ये मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देता। लेकिन तभी बच्चे ने कहा सर अगर हम उसी की जगह कंटिन्यूसली 1 2 3 4 5 6 ऐसा ले तो यहां हमने देखा एक रो इन 6 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 1 इंटू 6, इस पर से भी मुझे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 6 ही मिले। मैंने कहा देखो आप अगर इस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के फैक्टर याद करो, पेयर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, तो देखो 1 एंड 6 इसी के फैक्टर है, 2 एंड 3 उसी के फैक्टर है, यानी उसी के फैक्टर की सारी ऑर्डर्ड पेयर ले लो। ठीक है, सारी ऑर्डर्ड पेयर ले लो तो वो आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दे देता है। जैसे आप 6 के 1 एंड 6 ले सकते थे, सेम वे 6 एंड 1 भी ले सकते हो, 2 एंड 3 ले सकते थे, सेम वे 3 एंड 2 भी ले सकते हो, इसकी ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इतने टाइप के मैट्रिक्स उसके पॉसिबल है। सेम वे यहां पे दिया है टोटल 24 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स हैं। तो यहां भी हम इस क्या करेंगे, पहले इसकी ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ लेंगे, इसके फैक्टर की ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो मैं जानता हूं कि फैक्टर की ऑर्डर्ड पेयर होती है 1 एंड 24 हो सकता है, क्योंकि ये उनके फैक्टर है। सेम वे 24 एंड 1 हो सकता है। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि 2 एंड 12 एज वेल एज 12 एंड 2। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि भाई अगर 3 लेता तो साथ में 8 आता, 8 लेता तो साथ में 3 आता, अगर मैं लेता 4 तो 4 के साथ 6 आता एंड 6 के साथ 4 आता। ठीक है, तो ये इसकी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है। तो मैं कह सकता हूं कि इस पर से ऑर्डर ऑफ, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स
विच कंटेन 24 एलिमेंट्स आर करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 into 24 एज वेल एज 24 into 1 एज वेल एज मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 into 12 कह सकता हूँ 12 into 2, ठीक है। साथ में मैंने लिया था 3 into 8 एज वेल एज 8 into 3, साथ में ले सकता हूँ 4 into 6 एंड 6 into 4, ठीक है। तो इतनी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है जो हमें क्या देती है 24 एलिमेंट्स देती है, ठीक है। वो यहां से भी हमें आप डायरेक्ट दिख जाता है, उसी को मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। अच्छा, साथ में दिया है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं फॉर 13 एलिमेंट, ठीक है, फॉर 13 एलिमेंट्स हम कह सकते हैं कि भाई अगर 13 एलिमेंट्स हो तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा भाई इसकी ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है 1 into 13 एंड 13 into 1, सिर्फ 2 ही, क्योंकि इसके फैक्टर सिर्फ है 2, ठीक है। थैंक यू।